चलिए भाई, क्लास शुरू करें। अभी करते हैं बात। एक बेस अपन ने लिखा था लॉजिकल बेस, ठीक है, उस पे बात करेंगे। चलिए, तो देखिए, एक बेस हमने लिया था रिसर्च बेस्ड ऑन लॉजिक, लॉजिकल बेस्ड रिसर्च। इसके दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक है इंडक्टिव रिसर्च और एक है सर आपका डिडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव रिसर्च को हिंदी में आगमनात्मक शोध कहते हैं और डिडक्टिव रिसर्च को हिंदी में निगमनात्मक शोध कहते हैं। अच्छा, आगमनात्मक और निगमनात्मक ये दोनों रिसर्च के मेथड्स भी। यूजुअली जब भी हम इंडक्टिव और डिडक्टिव की बात करते हैं तो इनको रिसर्च के मेथड के रूप में यूज करते हैं। टाइप्स में नहीं देखते, किस में देखते हैं? मेथड्स में देखते हैं। क्योंकि हम जितनी भी रिसर्च के टाइप्स पढ़ते हैं हम उसमें बताते हैं अच्छा ये इंडक्टिव होगी, ये डिडक्टिव होगी, ये कैसी होगी, किस तरीके से होगी, वो सारी बातें हम इसमें करते हैं। तो आप एक बार इसको अपार्ट फ्रॉम टाइप्स, अपार्ट फ्रॉम मेथड्स, उन सब से अलग करके केवल इंडक्टिव और डिडक्टिव को समझने की कोशिश आप करेंगे। क्लियर है? शुरुआत करेंगे क्वेश्चन के साथ। प्रीवियस ईयर में आपका एक आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर उस क्वेश्चन का लास्ट में करेंगे जब पूरा इंडक्टिव और डिडक्टिव हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम उसका आंसर लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या आया हुआ है सर। देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ है 11 जुलाई 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। 11 जुलाई 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सुनिएगा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, इन द इंडक्टिव अप्रोच अ थियरी इज जनरेटेड आउट ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। यानी पहला जो स्टेटमेंट है वो तो ये कहता है कि सर इंडक्टिव अप्रोच जो होती है, देखो इंडक्टिव को आप अप्रोच भी मान सकते हो, डिडक्टिव को आप अप्रोच भी मान सकते हो, मेथड भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। इसलिए मैंने कहा कि एक बार मेथड से, टाइप से और अप्रोचेस से परे हो जाइए, केवल इंडक्टिव और डिडक्टिव को समझने की कोशिश कीजिए। तो हमने कहा सर इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, स्टेटमेंट फर्स्ट है इंडक्टिव अप्रोच में थियरी जनरेट की जाती है, ऐसा इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट सेकंड क्या कहते हैं, इन द डिडक्टिव अप्रोच रिसर्च इज डन इन द रिलेशन टू द हाइपोथेसिस ड्रॉन फ्रॉम द थियरी इन क्वेश्चन। यानी डिडक्टिव अप्रोच में हम क्या करते हैं, जो थियरी जनरेट की, जो ऑलरेडी हो चुकी, उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस लेते हैं और कुछ काम करते हैं। इन द लाइट ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ओपिनियंस गिवन बिलो। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर false. Statement 1 is true but statement 2 is false. Statement 1 is false but statement 2 is true. इसका हिंदी वर्जन भी हमारे पास है। देखो, दो कथन दे रखे हैं, आगमनात्मक दृष्टिकोण में शोध निष्कर्षों से एक सिद्धांत उत्पन्न होता है। कथन 2, निगमनात्मक दृष्टिकोण में प्रश्न में सिद्धांत से निकली गई परिकल्पना के संबंध में शोध किया जाता है। ये पूरा देखना होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों का इंडक्टिव और डिडक्टिव को लेकर किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। जब हमारा पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब हम वापस से इस क्वेश्चन पर आएंगे और इसका सोल्यूशन देखेंगे कि सही आंसर क्या होना चाहिए। हेडिंग डालिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडक्टिव रिसर्च के ऊपर। देखो, इंडक्टिव रिसर्च, सबसे पहले तो जो भी साथी हिंदी मीडियम से हैं वो इसका नाम अच्छे से जान लीजिए। इंडक्टिव को हिंदी में आगमनात्मक कहा जाता है। और मैंने शायद पहले जब आपको मैं रिसर्च पढ़ा रहा था तब इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में चर्चा की थी। इंडक्टिव मतलब इन मतलब आइए, आगमनात्मक। ऐसे आप छोटे छोटे अपने पॉइंट्स बना सकते हैं चीज़ों को याद रखने के लिए। तो इंडक्टिव को हिंदी में क्या कहोगे, आगमनात्मक शोध कहेंगे, आगमनात्मक मेथड कहेंगे, आगमनात्मक अप्रोच कहेंगे। क्योंकि आगे जाकर आप रीजनिंग में भी पढ़ोगे इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। ये पॉइंट क्लियर है? सिमरन क्या कह रही हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के, जी बिल्कुल, उसको भी हमें करना है, लेकिन पहले अपन इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि उसमें मुझे कहीं ना कहीं इनकी हेल्प लगने वाली है। तो पहले अपन इनको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उस पार्ट पर बात करेंगे।
क्लियर है? ठीक है, शुरू करें भाई। ध्यान से देखना, सीधा सीधा मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करूंगा और कुछ नहीं समझना, सीधा सीधा एक एग्जाम्पल पर आ जाओ, एग्जाम्पल से सब कुछ समझ में आ जाएगा। और एग्जाम्पल ध्यान रखना, अपनी बाकी चीजें बाइलिंगुअल हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं, एग्जाम्पल केवल एकमात्र अंग्रेजी में। क्योंकि अगर मैं प्लैनेट्स को हिंदी में बोलना अपन शुरू करें तो मुझे लगता है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। बुध ग्रह क्या होता है, शुक्र ग्रह क्या होता है, इससे अच्छा सीधा हम मर्क्यूरी, वीनस ये वर्ड यूज कर लेते हैं। तो इसलिए ये एग्जाम्पल आपका अंग्रेजी में है, ध्यान से सुनिएगा इस एग्जाम्पल को। इंडक्टिव की बात हो रही है और इंडक्टिव में सर अननोन से नोन की तरफ जाया जाता है, यही होता है। इंडक्टिव में किस और जाते हो, अननोन, अननोन से नोन की तरफ जाया जाता है। कैसे, देखो एक एग्जाम्पल है। मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया पहले नंबर का, मैंने क्या किया, प्लैनेट मर्क्यूरी ऑर्बिट्स द सन, यानी जो मर्क्यूरी है वो सूरज के चक्कर लगाता है, ऑर्बिट। प्लैनेट वीनस ऑर्बिट्स द सन, यानी जो वीनस प्लैनेट है, वीनस ग्रह है, वो भी क्या लगाता है, पृथ्वी के, माफ कीजिएगा, सूरज के चक्कर लगाता है। प्लैनेट अर्थ ऑर्बिट्स द सन, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, ये भी क्या करती है, सूरज के चक्कर लगाती है। मैंने मर्क्यूरी को समझा यानी स्पेसिफिक, मर्क्यूरी इज स्पेसिफिक। मैंने वीनस को समझा यानी वीनस इज स्पेसिफिक। मैंने अर्थ को समझा, अर्थ इज स्पेसिफिक। इन तीन स्पेसिफिक्स को जानकर मैंने एक थियरी बना ली। और थियरी क्या बनाई, थियरी बनाई कि सर ऑल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम ऑर्बिट द सन, यानी आपके सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम में, अपनी उसको प्लूटो को शायद हटा दिया, सोलर सिस्टम से आउट कर दिया प्लूटो को, तो जो रिमेनिंग जो हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं वो सब क्या करते हैं, सूरज के चक्कर लगाते हैं। अब अगर बहुत सिंपल तरीके से आप समझो, मैंने सबसे पहले मर्क्यूरी को ऑब्जर्व किया। मर्क्यूरी इज स्पेसिफिक, स्पेसिफिक किसको ऑब्जर्व किया, मर्क्यूरी को ऑब्जर्व किया। देन आई ऑब्जर्व्ड वीनस, स्पेसिफिक किसको ऑब्जर्व किया, वीनस को, विशिष्ट। देन किसको ऑब्जर्व किया, अर्थ को, अर्थ भी क्या है, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट। इन तीनों से जो मुझे परिणाम मिला, इन तीनों से जो ऑब्जर्वेशन आया, इनके बेसिस पे मैंने क्या जनरेट कर दी, एक थियरी जनरेट कर दी। और थियरी क्या जनरेट कर दी कि सर हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वो सब किसका चक्कर लगाते हैं, सूरज का चक्कर लगाते हैं। यानी अगर आप ढंग से समझें तो मैं स्पेसिफिक से किस तरफ गया हूं, जनरल की तरफ गया हूं। मैं अननोन से किसकी तरफ गया हूं, नोन की तरफ गया हूं। ये है सर इंडक्टिव मेथड। ये पॉइंट क्लियर है? एक पॉइंट और समझेंगे इसमें, फिर लिखना शुरू करेंगे। स्टेप्स को अपन बाद में देखेंगे, पहले एक छोटा सा पॉइंट ये देखिएगा। इंडक्टिव में क्या होता है, अच्छा ये नीचे बॉक्सेस बन गए क्या, ये बॉक्सेस नहीं है सर, ये एरो हैं। इन बॉक्सेस की जगह आप क्या बना लीजिएगा, एरो बना लीजिएगा। ये एक एरो है और ये एक एरो है, ये एक एरो है। देखो अगर आप इंडक्टिव की बात करते हो, किसकी, आगमनात्मक की, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी क्या, अवलोकन करते हो। उसके बाद आप क्या तय करते हो, पैटर्न, यानी आपने मरकुरी को ऑब्जर्व किया, आपने वीनस को ऑब्जर्व किया, आपने अर्थ को ऑब्जर्व किया, आपने पैटर्न क्रिएट किया। उसके बाद आप क्या ले लेते हो, हाइपोथेसिस ले लेते हो, और फिर क्या बना देते हो, थियरी बना देते हो। समझ में आया पॉइंट? ये जितने भी बॉक्सेस बने हुए हैं, डोंट नो बाय डिफॉल्ट बन गए होंगे, आप इनकी जगह ये एरो लगा लीजिएगा, अभी नहीं, जब आगे लिखेंगे तब। अच्छा, डिडक्टिव में क्या हो रहा था, डिडक्टिव में पहले थियरी होगी, फिर थियरी के ऊपर हाइपोथेसिस होगा, फिर क्या होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, फिर कंफर्मेशन होगा। ये किस में होगा सर, डिडक्टिव में होगा। यानी डिडक्टिव में आप कोई पहले से थियरी आपको दी हुई होगी, उस थियरी के बेसिस पे आप स्पेसिफिक चीजों को क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे। यानी डिडक्टिव मेथड में आप जनरल से
स्पेसिफिक की तरफ जाओगे, और इंडक्टिव मेथड में कहां जा रहे हो? स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। बोलो क्लियर है पॉइंट? अब लिखना शुरू करें वन बाय वन। दोनों समझ में आ गए? चलिए अब इनको वन बाय वन लिखना शुरू करते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर, सब कुछ मत टीप लेना, शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स में ही हमको लिखना है। देखो सबसे पहले मैं इंडक्टिव की बात कर रहा हूं। इंडक्टिव रिसर्च इन्वॉल्व स्टार्टिंग विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। कहां से शुरू होती है? विशिष्ट से शुरू होती है। स्पेसिफिक, आपने मर्क्यूरी को ऑब्जर्व किया, आपने वीनस को ऑब्जर्व किया, आपने अर्थ को ऑब्जर्व किया, ये स्पेसिफिक है ना। मर्क्यूरी स्पेसिफिक, वीनस स्पेसिफिक, बुध ग्रह स्पेसिफिक है, शुक्र ग्रह स्पेसिफिक। और फिर आप क्या पहुंचे? कि जनरल थियरी पर पहुंचे। और जनरल थियरी आपने क्या बना दी? सर सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वो किसका चक्कर लगाते हैं? सूरज का चक्कर लगाते हैं। ये आपने एक स्पेसिफिक थियरी बना दी, जनरल थियरी बना दी, माफ कीजिएगा। तो आगमनात्मक शोध में विशिष्ट अवलोकनों या डेटा से शुरू किया जाता है और विश्लेषण के आधार पर सामान्य सिद्धांतों या पैटर्न का विकास किया जाता है। एक पॉइंट क्लियर है? किसकी बात हो रही है सर? ये इंडक्टिव या डिडक्टिव की? इंडक्टिव की बात हो रही है। यानी इंडक्टिव की जब भी हम बात करेंगे तो ध्यान रखना स्टार्टिंग होगी स्पेसिफिक से, और स्पेसिफिक से हम मूव करेंगे किस और? जनरल की ओर। अब जितने भी रिसर्च जिन में भी हमने डिडक्टिव या इंडक्टिव नाम लिखा था, आप वहां देखिएगा वो ऐसे ही चल रहे होंगे, स्पेसिफिक से जनरल की ओर। जहां जहां आपने इंडक्टिव नाम लिखा वो कहां चल रहे हैं? स्पेसिफिक से जनरल की ओर। क्लियर है? ये नोट कर लिया। आगमनात्मक शोध में विशिष्ट अवलोकनों या डेटा से शुरू किया जाता है और विश्लेषण के आधार पर सामान्य सिद्धांतों या पैटर्न का विकास किया जाता है। थोड़ा और देखते हैं आगे। द इंडक्टिव मेथड इज नोन एज अननोन टू नोन। पूरा मत लिखना, सिंपल सा लिख दो अननोन टू नोन, बस इतना सा लिख दो, सफिशिएंट है। आगमनात्मक विधि को अज्ञात से ज्ञात के रूप में जाना जाता है और बॉटम अप अप्रोच इसमें यूज की जाती है। कौन सी अप्रोच यूज करते हैं? बॉटम अप। लिख लो, समझेंगे भी आराम से। सबसे पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया ना, स्पेसिफिक से कहां पहुंचता है? जनरल की तरफ। अननोन से कहां पहुंचता है? नोन की तरफ। और बॉटम से कहां पहुंचता है? अप की तरफ। यानी हमने स्पेसिफिक एक दो चीज और इसको लेकर एक जनरल थ्योरी, जनरल इज अप, तो बॉटम से अप की तरफ आ गए। तो आप सिंपल सा लिख लो कि सर ये अननोन से नोन की तरफ जाता है, ये बॉटम से अप की तरफ जाता है। यह विशिष्ट अवलोकनों या उदाहरणों से शुरू होता है और सामान्यीकरण या निष्कर्ष की ओर बढ़ता है। इस दृष्टिकोण में शिक्षार्थी विशिष्ट उदाहरणों या मामलों के आधार पर सामान्य सिद्धांत प्राप्त करते हैं, जिसे ये नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला दृष्टिकोण बन जाता है। क्लियर है? स्पेसिफिक से जनरल, अननोन से नोन, बॉटम से अप। नोट हो गया भाई? आगे बात करते हैं कौन सी अप्रोच फॉलो करता है। ये ऑलरेडी लिख चुके हैं अपन, बॉटम से अप की अप्रोच, क्योंकि ये स्पेसिफिक चीजों पर बात करता है। फिर इन सभी स्पेसिफिक चीजों पर बात करते करते कहां जाता है? ऊपर पहुंचता है, एक जनरल थियरी ये क्रिएट करता है। तो ये बॉटम अप अप्रोच यूज करता है, मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक इंस्टेंस टू ब्रॉडर जनरलाइजेशन। स्पेसिफिक तो छोटा होता है ना,
ब्रॉडर बड़ा होता है तो बॉटम से अप की अप्रोच ये फॉलो करता है, नीचे से ऊपर की अप्रोच इसमें चलती है। थोड़ा और देखते हैं, इस एग्जाम्पल को अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे सबसे पहले हमने मर्क्यूरी के बारे में बात की, फिर हमने प्लैनेट वीनस के बारे में बात की, फिर हमने अर्थ के बारे में बात की। मर्क्यूरी, वीनस और अर्थ के बारे में बात करना इज स्पेसिफिक, और इसके बेसिस पे हमने एक सामान्य सिद्धांत बना लिया कि सर सौर मंडल में जितने भी ग्रह होते हैं वो सब किसका चक्कर लगाते हैं? बोलो, किसका चक्कर लगाते हैं? ठीक है। बुलेट कितने सीसी की आती है? और स्कूटी कितने सीसी की आती है? हाँ, स्कूटी कितने सीसी की आती है? कम कौन सा होता है? स्कूटी का ही कम होता है ना। तो क्या मतलब है भारी सीसी की बुलेट लाके फिर स्कूटी के पीछे चक्कर लगाने का? बोलो, नहीं है ना। मैंने क्या किया, सबसे पहले उनको ऑब्जर्व किया कि इनके पास एक बुलेट है और ये एक स्कूटी के पीछे जा रहे हैं। फिर मैंने उनको ऑब्जर्व किया, वो भी ऐसा ही काम कर रहे थे। फिर मैंने उनको ऑब्जर्व किया, वो भी ऐसा ही काम कर रहे थे। तो स्पेसिफिक। फिर मैंने जनरल थ्योरी बना दी कि सारे लड़के बन गई थ्योरी। क्लियर है? स्पेसिफिक से बताओ, ये तो अपन ऑलरेडी बात कर चुके। नोट करना है इसको, नोट नहीं किया था ना, नोट कर लो इसको फुर्ती से। इसको नोट कर लो ताकि हमें एग्जाम्पल में दिक्कत न आए। भाई, तो ये एग्जाम्पल हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, नोट भी हो गया। अच्छा, स्टेप्स देखते हैं। ये जो आपका इंडक्टिव रिसर्च आता है ना, इसमें स्टेप्स कौन से होते हैं इस पर बात करते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, गैदरिंग स्पेसिफिक डेटा और ऑब्जर्व फिनोमेन, यानी जो विशिष्ट डेटा है उसको कलेक्ट करो। हमने बुध ग्रह का कलेक्ट किया था, हमने शुक्र ग्रह का कलेक्ट किया, वीनस का, मर्क्यूरी का, अर्थ का कलेक्ट किया। फिर उसके बाद क्या करो, पैटर्न समझो, आइडेंटिफाई रिकरिंग थीम्स और ट्रेंड्स। जो पैटर्न है फिर उसको समझने की कोशिश करो। सबसे पहले तो विशिष्ट डेटा कलेक्ट कर लो, उसके बाद क्या किया, पैटर्न समझ लिया उसका। ठीक है, क्लियर है? हो गया नोट यहां तक? चलिए, पैटर्न के बाद क्या बना लिया, हाइपोथेसिस बना लिया। पैटर्न के आधार पर एक प्रारंभिक परिकल्पना विकसित करें, परिकल्पना बना ली पैटर्न के बाद, और फिर क्या बना दी, थियरी बना दी। जैसे एक एग्जांपल, बेटा जी क्या नाम है? खुशी। खुशी बचपन में खाना नहीं खाती थी, जब तक मम्मी से पिटती नहीं थी तब तक खाना नहीं खाती थी। यही होता है बचपन में। तो हमने ऑब्जर्व किया एक स्पेसिफिक को कि जब तक बच्चा पिटा नहीं तब तक खाना खाया नहीं। फिर दूसरा स्पेसिफिक केस, जब तक ये नहीं पिटे तब तक खाना नहीं खाया। फिर तनु, जब तक तनु नहीं पिटी खाना नहीं खाया। फिर कनिका, जब तक कनिका नहीं पिटी खाना नहीं खाया। हमने 4 स्पेसिफिक को देखा, फिर एक पैटर्न बनाया। सर चारों में सिमिलरिटीज है कि जब तक मार नहीं खाई तब तक खाना नहीं खाया, और इसके बेसिस पे एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर लिया, और हाइपोथेसिस के बेसिस पे एक जनरल थियरी क्रिएट कर ली कि बच्चे बिना मार खाए खाना
नहीं खाते हैं। तो कहां बढ़े? स्पेसिफिक से जनरल की तरफ बढ़े सर। हो गया नोट? चलें आगे। चलिए आगे बात करते हैं, स्टेप्स थे इसके। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इंडक्टिव के, विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले एक्सप्लोरेटरी एंड ओपन एंडेड, फिर फोकसेस ऑन जनरेटिंग न्यू थियरीज। ये जरूर ध्यान रखना, आपका जो इंडक्टिव मेथड या इंडक्टिव अप्रोच होता है ना, ये न्यू थियरी को क्या करता है? जनरेट करता है। इसके बेसिस पे नई थियरी बनती है, नई सिद्धांतों को उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करता है। कौन सा? इंडक्टिव और डिडक्टिव? इंडक्टिव करता है सर। हो गया? ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं, ओफन क्वालिटेटिव इन नेचर। ओफन हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन प्रायः है स्वभाव में कैसा होता है? गुणात्मक होता है, क्वालिटेटिव होता है। अलाउस फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी। भाई थियरी जनरेट करने का ही मतलब क्या है? क्रिएटिविटी तो है, फ्लेक्सिबिलिटी है। थियरी जनरेट हो चुकी, उसके बाद आप उसकी टेस्टिंग ले रहे हो, तब तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं समझ में आती। लेकिन यहां तो आप क्या जनरेट कर रहे हो सर? थियरी को ही जनरेट कर रहे हो, तो आपको यहां फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, क्लियर? चलो, तो हमने स्टेप्स भी देख लिए, हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लिए। अब इसको कंपेयर कर लो किसके साथ? डिडक्टिव के साथ। हालांकि डिडक्टिव को जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कंपेयर करना तो बेमाना है, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल सेंस देख लेते हैं। देखो, इंडक्टिव में क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होता है, फिर पैटर्न समझा जाता है, फिर हाइपोथेसिस लिया जाता है, फिर एक जनरल थियरी क्रिएट की जाती है। दोबारा से समझना, हम यहां खड़े, क्या हुआ? स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, फिर पैटर्न, फिर अब उल्टा ले लो। अब ऑलरेडी थियरी, डिडक्टिव की बात कर रहा हूं, ऑलरेडी थियरी, उसके बेसिस पे आप पैटर्न समझते हो, हाइपोथेसिस लेते हो और फिर स्पेसिफिक तक पहुंचते हो। समझ गए? यानी स्पेसिफिक से जनरल, इंडक्टिव, थियरी जो बन गई उससे वापस स्पेसिफिक, डिडक्टिव। क्लियर है? इसको नोट कर लो। इंडक्टिव में ऑब्जर्वेशन, पैटर्न, हाइपोथेसिस और थियरी, और डिडक्टिव में थियरी, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन और कंफर्मेशन। ये जो बक्से बने हुए हैं इनकी जगह तीर बना लेना। कई बार सिस्टम क्या है, ऑटो करेक्ट मोड पर आ जाता है। आप लोग नहीं कहते माई लाइफ माई रूल्स, तो इन्होंने भी कह दिया माई लाइफ, एरो नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे? डब्बा बनाएंगे। हो गया भैया नोट? ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन कैसे होता है सुनिएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? इंडक्टिव की। यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स लाइक केस स्टडीज, एथनोग्राफी एंड ग्राउंडेड थियरी, कॉमन इन सोशल साइंस, एजुकेशन एंड बिहेवियरल स्टडीज। कैसे? जैसे मान लो एक बच्चा ऐसा व्यवहार करता है, जीन पियाजे की थियरी ध्यान है सबको? जीन पियाजे ने डेवलपमेंटल मॉडल के 4 फेजेस दिए थे। सर एक बच्चा ऐसा व्यवहार करता है, सर दूसरा बच्चा भी ऐसा ही कर रहा है, तीसरा बच्चा भी ऐसा ही कर रहा है। स्पेसिफिक 3 पे टेस्ट कर लिया, इसको मिलाकर एक जनरल थियरी दे दी कि बच्चे ऐसा ही व्यवहार करते हैं। तो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। यानी जो इंडक्टिव रिसर्च है, जो इंडक्टिव अप्रोच है, जो इंडक्टिव जो आपका मेथड है एक तरीके से, वो सोशल साइंस में, एजुकेशन में और व्यवहार में ज्यादा काम आता है। सोशल साइंस यानी समाज,
सामाजिक विज्ञान, समाज में कैसी घटनाएं कैसे घटती, एक घट गई, दो घट गई, तीन घट गई, चार घट गई, फिर मिलाकर क्या कर दिया, एक जनरल थियरी बना दी। तो ये इसका एप्लीकेशन है किसका सर, इंडक्टिव मेथड या इंडक्टिव अप्रोच का। आगे बात करते हैं, अब कौन से रिसर्च, डिडक्टिव रिसर्च। तो आ जाओ सर अगले पॉइंट पे, निगमनात्मक शोध। देखो मैं एक चीज कहूंगा तुमसे, स्टडीज को ना जितना लाइटली लोगे, लाइटली लेने का मतलब ये नहीं कि तुम फिर छोड़ ही दो, लाइटली लेने का मतलब अप्रोच अच्छी रखो, जितनी अच्छी अप्रोच रखोगे ऐसा सोच के पढ़ोगे ना कि हमारे आम जीवन के साथ घटित होते हैं। आप है ना आम कॉमन एग्जाम्पल्स यूज किया करो, जैसे मैंने बुलेट वाला एग्जाम्पल यूज किया, ऐसे एग्जाम्पल्स देखा करो, इससे क्या चीजें जल्दी रिलेट हो जाएंगी आपको। आप पता गड़बड़ क्या करते हैं हम लोग, हम सीधा पीक लेवल पे आ जाते हैं और बुकिश एग्जाम्पल्स यूज करने लग जाते हैं। बुकिश करो, मैं मना नहीं कर रहा, ऐसे क्वेश्चंस भी फ्रेम हमको करने पड़ेंगे, कोई मना ही नहीं है, लेकिन वो तब करना जब पहले वो कंसेप्ट समझ में आ जाए। पहले जितने हो सके मूर्खता भरे उदाहरण लिया करो, जितने हो सके बिल्कुल जो डेली लाइफ में हमारे साथ हम काम में लेते हैं वो एग्जाम्पल लिया करो, उसके बेसिस पे अपनी एक थियरी बना लिया करो, और फिर आप ठीक है महारत हासिल करो आगे से आगे चीज़ों में। तो ध्यान रखना कंसेप्ट हमेशा क्लियर होने जरूरी है। डालो सर डिडक्टिव रिसर्च, निगमनात्मक शोध। अच्छा, जिसने इंडक्टिव पढ़ ली उसके लिए डिडक्टिव अब कोई भारी काम नहीं है। अब इसमें क्या होगा, थियरी बना ली, उसको क्या कर लो, टेस्ट कर लो। इंडक्टिव वालों ने क्या कर दिया, थियरी बना के दे दी। जैसे पिताजी ने एक एक पैसा जोड़ जोड़ के आपको पैसे जोड़कर दे दिए, तो एक एक पैसा जोड़ जोड़ के जनरल बना दिए। अब आप क्या कर रहे हो, उस जनरल में से एक एक पैसा निकाल निकाल के खर्च कर रहे हो, है ना। तो ध्यान रखना, डिडक्टिव इज द बेटा, इंडक्टिव इज द फादर। फादर एक जनरल थियरी बनाकर दे रहे हैं और डिडक्टिव उसी जनरल थियरी को क्या कर रहा है, स्पेसिफिक पे लागू करके उसका टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल लिया था कि छोटे बच्चे बिना मार खाए खाना, थियरी जनरेट हो गई थी। अब हम स्पेसिफिक टेस्ट करोगे। अच्छा, बिना मार खाए खा लेते हो क्या खाना, छोटे थे तब खा लेते थे, यानी पहले पे ही ये थियरी लागू। अब देखो डिपेंड करेगा थियरी सब पे लागू होगी या नहीं होगी। खा लेते थे क्या खाना बिना मार खाए, अच्छा यानी थियरी तो बिल्कुल ही बेकार क्रिएट हो गई। तुम चारों ने फिर कैसे हाँ भर दी भाई। हाँ ये देखो, अच्छा रुकने के लिए मार खानी पड़ती थी, ठीक, पॉइंट क्लियर है। तो हमने सर जो इंडक्टिव के बेसिस पे हमारे पास थियरी जनरेट होकर आई, हमने उस थियरी का अब टेस्ट लेने की सोची। वन बाय वन शुरू करते हैं, देखिएगा। डिडक्टिव रिसर्च इन्वॉल्व स्टार्टिंग विद अ जनरल थियरी, hypothesis or promise and then conducting, promise नहीं सर, premise and then conducting research to test its validity in specific area। यानी बड़ा सिंपल सा पॉइंट है सर, आपकी जो डिडक्टिव रिसर्च है ना वो एक जनरल थियरी के साथ शुरू होती है, जनरल थियरी के साथ शुरू हो जाएगी और फिर आप टेस्ट करोगे स्पेसिफिक को और पता लगाओगे कि थियरी दुरुस्त है या नहीं, ये थियरी सही है या नहीं। जैसे वन फाइन डे अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरे पास आकर कहता है, वो अपने आप को बहुत विद्वान समझता है। उन्होंने कहा कि हिंदी में पहला अक्षर कभी भी आधा नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता कहां से पढ़कर आया। उन्होंने कहा हिंदी में व्याकरण में पहला अक्षर कभी भी आधा नहीं हो सकता। मैंने कहा व्याकरण ही आधे से शुरू होता है, आधा वह व्याकरण। तो उनकी जो थियरी थी वो क्या हो गई, ध्वस्त हो गई। तो उन्होंने बेचारे ने बड़े इंडक्टिव तरीके से कुछ सैंपल स्पेसिफिक ले लेके एक थियरी जनरेट करी, फिर अपन ने क्या कर लिया, उसका टेस्ट कर लिया। मैंने कहा थियरी आपकी सिद्ध नहीं होती है। तो इसमें यही होता है सर, जनरल थियरी ली जाती है,
और जनरल थियरी के बेसिस पे स्पेसिफिक का टेस्ट किया जाता है और ये मेक श्योर किया जाता है कि ये जो जनरल थियरी है वो ठीक है या नहीं है। बस नोट कर लो सर इसको। सुनिएगा सर, निगमनात्मक शोध में शोधकर्ता यह अध्ययन करता है कि दूसरे ने क्या किया है, मौजूदा सिद्धांतों को पढ़ते हैं और फिर उन सिद्धांतों से उत्पन्न होने वाली परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं। यानी सर निगमनात्मक को अंग्रेजी में क्या कहोगे? डिडक्टिव। अच्छा ये बताओ इंडक्टिव को हिंदी में क्या कहोगे? आगमनात्मक। तो निगमनात्मक में क्या करता है, जो भी व्यक्ति डिडक्टिव रिसर्च, डिडक्टिव बात कर रहा है, डिडक्टिव अप्रोच यूज कर रहा है, वो पहले से किसी के द्वारा की गई किसी रिसर्च को ही क्या करता है? बेस बनाता है। यानी किसी ने कोई थियरी जनरेट करके ऑलरेडी दे रखी है, आप क्या कर रहे हो? इसी जनरेटेड थियरी को क्या बना ले रहे हो? बेस बना रहे हो। नोट कर लो इस पॉइंट को। इन डिडक्टिव रिसर्च द रिसर्चर स्टडीज व्हाट अदर्स हैव डन, reads existing theories and then test hypotheses that emerge from these theories. चलिए, द डिडक्टिव मेथड वर्क्स फ्रॉम नोन टू अननोन, क्योंकि थ्योरी तो हमें क्या है? ऑलरेडी नोन है। तो ये किससे काम करता है? नोन टू अननोन। इंडक्टिव कैसे काम कर रहा था? अननोन टू नोन, स्पेसिफिक टू जनरल। ये कैसे काम करेगा? जनरल टू स्पेसिफिक, नोन टू अननोन। The deductive method works from known to unknown. It starts with general principles or established fact, the known, and applies them to specific cases or situation, the unknown, to draw conclusions. The reasoning follows a top-down approach. उसमें इंडक्टिव में क्या फॉलो कर रहे थे? बॉटम अप अप्रोच। इसमें कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे? टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करेंगे। नोट करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये नोन टू अननोन क्यों होता है? क्योंकि जो थियरी हमें नोन है वहां से हम शुरू करते हैं और जो स्पेसिफिक है, जो हमें अननोन है, वहां तक हम पहुंचते हैं, इसलिए नोन टू अननोन होता है। और इसमें टॉप टू डाउन अप्रोच यूज की जाती है, जबकि इंडक्टिव में कौन सी अप्रोच यूज हो रही थी? बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, आई होप सबने नोट कर लिया। आगे बात करते हैं। ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, टॉप डाउन अप्रोच इसमें यूज की जाती है, तो कोई विशिष्ट ऐसा नहीं है।
डिडक्टिव मेथड इसका एग्जाम्पल है अपने पास। जैसे हमने इंडक्टिव का एग्जाम्पल लिया था, क्या लिया था सर? इंडक्टिव के एग्जाम्पल में हमने क्या लिया था? देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। इंडक्टिव के एग्जाम्पल में आप ले रहे थे, आपने ऐसे एक सन बना दिया था, ठीक है। उसके बाद आपने सबसे पहले क्या किया सर? जो मर्क्यूरी है वो क्या करती है? सन का चक्कर लगाती। उसके बाद आपने क्या, किस प्लेनेट को ले लिया था? आपने कहा सर जो वीनस है वो भी क्या करता है? सूरज के चक्कर लगाता है। फिर आपने ले लिया था सर जो अर्थ है वो भी क्या करती है? सूरज के चक्कर लगाती। तो आपने देखिएगा सबसे पहले क्या समझा था? सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने कहा सर मर्क्यूरी क्या करती है? सूरज के चक्कर लगाती है। यानी आपने क्या लिया था? स्पेसिफिक। फिर आपने क्या किया सर? वीनस जो है वो क्या करता है? सूरज के चक्कर लगाता है। फिर से क्या? स्पेसिफिक। फिर आपने क्या किया सर? अर्थ जो है वो क्या करती है? सूरज के चक्कर लगाती हैं। फिर से आपने क्या ले लिया? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक से आप किस पर आ गए? जनरल पे, कि जितने भी ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं? सूरज का चक्कर लगाते हैं। सूरज जरूर कोई बहुत पैसे वाला रहा होगा, है ना? ठीक। अब डिडक्टिव में क्या करेंगे? डिडक्टिव में हमारे पास एक थ्योरी है कि सर सभी प्लैनेट्स क्या करते हैं? सूरज का, ये ऑलरेडी गिवन थ्योरी। अब हम सबसे पहले देखेंगे अर्थ को। हाँ बाबूजी, सूरज का चक्कर लगाते हो? बोले हाँ लगाते हैं, यानी थ्योरी थोड़ी थोड़ी प्रूफ हो रही। फिर हम जाएंगे किस पे? वीनस पे, कि हाँ भाई साहब सूरज का चक्कर लगाते हो? बोले साहब लगाते हैं। फिर हम कहाँ जाएंगे? मर्क्यूरी पे, कि हाँ सूरज का चक्कर लगाते हो? बोले लगाते हैं। फिर और भी यूरेनस हो गया, नेपट्यून हो गया, जितने भी बाकी ग्रह हैं उनको देखेंगे कि हाँ सर आप लोग भी सूरज का चक्कर लगाते हो क्या? बोले हाँ लगाते हैं। अगर सभी लगाते हैं तो थ्योरी हेंस प्रूव्ड, लेकिन अगर सभी नहीं लगाते तो फिर आपकी थ्योरी रिजेक्टेड। तो इसका एग्जाम्पल सुनो। इस बार सूरज के चक्कर वाला एग्जाम्पल तो नहीं है, इस बार पौधों का एग्जाम्पल है। जैसे हमारे पास एक जनरल थ्योरी है कि जितने भी पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। बोलो हाँ कि ना? फोटोसिंथेसिस को हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जब सूरज की रोशनी उनको मिलती है तो वो अपनी शुगर बनाते हैं, यही है फोटोसिंथेसिस। और क्या रिलीज करते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन, यही है फोटोसिंथेसिस। तो आपने एक जनरल थियरी पकड़ रखी है कि सर जितने भी पौधे होते हैं वो सब क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या सभी पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं? केवल ग्रीन प्लांट्स ही करते हैं। तो आपने क्या किया? स्पेसिफिक एक एक प्लांट को पकड़ लिया। अच्छा ये पेड़ फोटोसिंथेसिस करता है, अच्छा ये पेड़ फोटोसिंथेसिस करता है, अच्छा ये पेड़ फोटोसिंथेसिस करता है, अरे ये तो नहीं करता। तो आप क्या कर रहे हो? एक पहले से बनी हुई थ्योरी को स्पेसिफिक्स पे आके टेस्ट ले रहे हो। अब इसी को प्लेनेट वाले एग्जांपल में यूज कर लो। अब यहां तो हमारा थ्योरी कैंसिल हो गया था। प्लेनेट वाले में देखो थ्योरी क्या थी हमारे पास? ऑल प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑर्बिट्स द, जितने भी सौरमंडल में ग्रह हैं वो किसका चक्कर लगाते हैं? सूरज का। मार्स इज अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। मार्स मंगल ग्रह, मार्स को मंगल ही कहते हैं ना, मंगल ग्रह सोलर सिस्टम का। ये अंग्रेजी में प्लैनेट्स याद करने के चक्कर में ऐसी स्थिति हो गई कि हिंदी में नाम ही भूल गए लोग। बुध किसे कहते हैं, शुक्र किसे कहते हैं, शनि किसे कहते हैं, मंगल किसे कहते हैं, सोम किसे कहते हैं। नाम पता है बुध मंगल सोम शनि पृथ्वी, लेकिन ये नहीं पता मर्क्यूरी को क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे। खैर एक बड़े लेवल पे आने के बाद जब आप लोग सीनियर क्लासेस में हो जाते हो तो एक टाइम ऐसा था जब हमने रटे थे ये प्लैनेट्स, पहले कौन सा प्लैनेट, फिर कौन सा प्लैनेट, फिर कौन सा प्लैनेट, और एक प्लैनेट कितने समय में चक्कर लगा लेता है। लेकिन अब वो यूज कोई पूछता ही नहीं, कोई पूछता नहीं तो हम भूल जाते हैं। मोटा माटी मुझे आज के दिन इतना ध्यान है कि सर कुछ प्लैनेट होते हैं वो सूरज का चक्कर लगाते हैं, उसमें से 3-4 नाम याद है, ले दे के मर्क्यूरी, मार्स, मार्स तो अब नाम याद आया तब याद आया मुझे, सैटर्न, वीनस, यूरेनस, नेपट्यून, सारे तो याद आ गए। जुपिटर, क्या बचा? जब याद करने की कोशिश करते हैं तब याद आता है। एक बिंदु यहां से समझ के जाना,
जैसे ही आपने याद करने की कोशिश की आपको चीज़ें तुरंत याद आ गई। द रीज़न इज़ कि छोटी क्लासेस में आपका फाउंडेशन बहुत मजबूत रहा है इस चीज़ को लेकर। आपने बार बार कभी ग्राफ्स को देखकर, कभी वीडियोस को देखकर सीखी हैं चीज़ें। यही आज करना है, अपना फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कब। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट तुमने प्लैनेट्स कब पढ़े होंगे? शायद 8-10 साल में तो नहीं पढ़े होंगे, पर कैसे याद आ गए? क्योंकि जिस समय पढ़े थे ना, उस समय इतने स्ट्रांग पढ़े थे कि वो अभी तक हमें याद है। तो अब भी यही रूल फॉलो करना कि जिस भी चीज़ को पढ़ो उसको इतना स्ट्रांगली पढ़ लेना कि वो हमें हमेशा के लिए याद रह जाए, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चले जाए। ठीक है, तो हमने कहा सर सारे प्लैनेट्स किसका चक्कर लगाते हैं? सूरज का। मार्स भी क्या है एक, और मार्स भी किसका चक्कर लगाता है? तो देखो जनरल से स्पेसिफिक, सारे प्लैनेट्स जनरल हैं, मार्स क्या है? स्पेसिफिक। तो जनरल से हम किस पर आ गए? स्पेसिफिक पर आ गए। तो यही तो है डिडक्टिव मेथड। गॉट द पॉइंट? नोट कर लो इसको। ये डन, नोट हो गया। स्टेप्स क्या हैं इसमें? आपका जो डिडक्टिव रिसर्च आता है उसमें स्टेप्स क्या क्या होते हैं? इंडक्टिव में तो क्या था, स्पेसिफिक को ऑब्जर्व कर रहे थे, फिर पैटर्न बना दे रहे थे, फिर जनरल थियरी पर पहुंच रहे थे। इसमें क्या स्टेप्स हैं? थियरी तो पहले से आपके पास है ना, थियरी आपके पास पहले से है। बिगिन विद एन एग्जिस्टिंग थियरी, फिर आप क्या लेते हो? हाइपोथेसिस लेते हो, फिर आप क्या करते हो? स्पेसिफिक का डेटा कलेक्ट करते हो। जैसे आपने एक थ्योरी दे दी कि सर जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं सोलर सिस्टम में, वो सूरज का चक्कर लगाते हैं। फिर हाइपोथेसिस बना लिया कि सारे प्लैनेट सूरज का चक्कर लगाते हैं। फिर आपने स्पेसिफिक का डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया कि क्या मार्स चक्कर लगाता है या नहीं लगाता। बिगिंस विद एन एग्जिस्टिंग थियरी, हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन। एक मूवी आई थी बहुत पहले, मैं हूं ना, देखे हो ना? शाहरुख खान की, और जो दूसरा एक्टर कौन है मुझे नाम ध्यान नहीं है उनका, जो छोटा भाई बनता है, लक्ष्मण नाम रहता है इस मूवी में। तो शाहरुख खान डिडक्टिव की बात करता है, लक्ष्मण बात करता है डिडक्टिव की, कि माँ तो सबके होती है, सुना था? शाहरुख खान क्या कहता है? नहीं लक्ष्मण, सबके माँ नहीं होती। यानी शाहरुख खान ने लक्ष्मण की जो थियरी थी उसको क्या कर दिया? रॉन्ग साबित कर दिया, अपने स्पेसिफिक खुद के एग्जाम्पल के बेसिस पे। तो यहां थियरी पहले से तैयार है। स्टेप्स नोट हो गए? चलो भाई आगे बात करते हैं। फिर क्या कर लो? एनालिसिस कर लो। भाई डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा कलेक्ट के बाद आपने क्या कर लिया? एनालिसिस कर लिया, और एनालिसिस के बाद आप किस पर आ जाओ? कंक्लूजन पर आ जाओ सर। एनालिसिस के बाद किस पर आ जाओ? कंक्लूजन पर आ जाओ।
ये आपका डिडक्टिव मेथड हो जाता है। पहले से कोई बनी हुई थियरी है, थियरी के बेसिस पे हाइपोथेसिस बना लिया, हाइपोथेसिस के बेसिस पे डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा को एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस के बाद आप किस पर आ गए, कंक्लूजन पर आ गए। सूर्यवंशम देखिए, ठीक है। उसमें ठाकुर साहब के जो बेटे होते हैं हीरा जी, तो उनको लेकर देखो एक अजम्पशन क्रिएट किया जाता है। उनकी माँ क्या कहती है, इसकी शादी कर दो, फिर शादी का जब प्रेशर आएगा तो सुधर जाएगा। सुने हो ये डायलॉग? यानी एक जनरल थियरी है कि जैसे ही लड़के की शादी कर दी जाती है, लड़का जिम्मेदारियों के बोझ से ले आकर क्या हो जाता है। लेकिन क्या इसमें हमारे हीरो सुधरेगा? उन्होंने तो मना ही और कर दिया था ना, मैं नहीं कर रहा इस लड़की से शादी। यानी अरे शादी करके बाद में सुधरा था, लेकिन जिस लड़की की बात हो रही है उससे तो नहीं करी थी ना। हाँ देखो देखो देखो, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। शादी करते ही क्या हो गए, सुधर गए। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे, कितने अधूरे, बसें खड़ी कर दी, है ना। लेकिन उसके लिए वाइफ का भी तो कलेक्टर बनना जरूरी है ना। समझ गए इस पॉइंट को? तो जो जनरल थियरी थी कि इसकी शादी कर दो, जब जिम्मेदारी आएंगी तो क्या हो जाएगा, इसको स्पेसिफिक केस अमिताभ बच्चन पर क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और हमने थियरी को प्रूफ होते हुए, ये ऐसे ऐसे एग्जांपल्स नोट किया करो तुम लोग, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं डिडक्टिव मेथड के, सुनिएगा ध्यान से। डिडक्टिव मेथड के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर बात करें तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यह तर्क और, माफ कीजिएगा, तर्क और रीजनिंग, कोई बात नहीं, आप दोनों को तर्क रीजनिंग लिख सकते हैं। तर्क और रीजनिंग पर निर्भर करता है। हाइपोथेसिस ड्रिवन रिसर्च, परिकल्पना प्रेरित शोध होती है। इसमें पहले एक हाइपोथेसिस होता है, फिर हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक्स पर पहुंचते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। अच्छा, एम्पेसाइज टेस्टिंग रेदर देन एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन नहीं करते सर, ये टेस्ट करके देखते हैं कि आपने जो थियरी दी है वो सच है भी या नहीं। और रिजल्ट आर ऑफन मेजरेबल एंड क्वांटिटेटिव, परिणाम अक्सर मापनीय और गुणात्मक हो सकते हैं, जबकि आपकी जो इंडक्टिव थी वो ऑफन क्वालिटेटिव हम देख रहे थे। बस ये सर आपका डिडक्टिव अप्रोच भी कंप्लीट होता है। अब एक टेबल देखेंगे, डिफरेंशियल टेबल, जिसमें डिडक्टिव और इंडक्टिव का डिफरेंशिएशन देखेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये हो गया भाई, नोट कर लिया सबने? ठीक, ये हम ऑलरेडी उसमें भी देख चुके हैं, तो इसको दोबारा से देखने की, क्योंकि दोबारा फिर आपको बॉक्सेस ही नजर आएंगे। अब आ जाओ सीधा सर किस पे, टेबल। एक तरफ हमारे पास क्या है, इंडक्टिव, एक तरफ हमारे पास क्या है, डिडक्टिव। अच्छा, अगर इंडक्टिव की बात करूं तो इनिशियल स्टेज है किसी भी रिसर्च का, यानी थियरी बनानी है सर हमें, और थियरी बनानी है तो इनिशियल ही हो गया। डिडक्टिव की बात करूं तो बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ इंडक्टिव रिसर्च, सही बात है ना। आगमनात्मक में तो आप शुरुआत कर रहे थे जीरो से, एक एक स्पेसिफिक को देख रहे थे और उसके बेसिस पे क्या बना रहे थे, एक जनरल थियरी बना रहे थे। सर निगमनात्मक क्या कहता है, भैया हम मेहनत नहीं करेंगे, आगमनात्मक ने जो सिद्धांत दिया ना उसको लिया उठा के और फिर उसको क्या कर दो, टेस्ट कर लो। यानी आगमनात्मक शोध के परिणामों पर आधारित होता है कौन सा, निगमनात्मक शोध। अच्छा, दूसरा डिफरेंस क्या है, इंडक्टिव विशिष्ट से शुरू होता है ना, स्पेसिफिक से शुरू करते हैं। ये कहां से शुरू होता है, किसी एग्जिस्टिंग थियरी से शुरू होता है। जो आपका डिडक्टिव है, जो आपका निगमनात्मक है, ये विद्यमान सिद्धांत से शुरू होता है। क्लियर? अच्छा, इंडक्टिव आगमनात्मक देखें तो नवीन सिद्धांत का क्या होता है, इसमें निर्माण होता है, जनरेशन ऑफ न्यू थियरी। डिडक्टिव में क्या होता है, टेस्टिंग एंड एग्जिस्टिंग थियरी, किसी एग्जिस्टिंग थियरी को हम टेस्ट करते हैं। अच्छा, इंडक्टिव कैसे चलता है, बॉटम अप चलता है, और डिडक्टिव कैसे चलता है, टॉप डाउन चलता है। नोट कर लो।
हो गया सर नोट? चलो भाई आगे का और देखते हैं। इंडक्टिव जो है वो स्पेसिफिक से, डिडक्टिव जो है जो जनरल से स्पेसिफिक, यानी विशिष्ट से सामान्य, वो सामान्य से विशिष्ट। इंडक्टिव क्वालिटेटिव होता है, वो क्वांटिटेटिव होता है। आपका जो आगमनात्मक है वो ये वाला, ठीक है। अच्छा, इंडक्टिव स्पेसिफिक से जनरल यानी विशिष्ट से सामान्य जाता है, डिडक्टिव सामान्य से विशिष्ट जाता है। आगमनात्मक जो है वो गुणात्मक होता है, निगमनात्मक जो है वो मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव होता है। अच्छा, आगमनात्मक मूर्त से अमूर्त की तरफ जाता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, और निगमनात्मक यानी जो आपका डिडक्टिव है वो एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की तरफ जाता है। आपका जो इंडक्टिव है वो अननोन से नोन की तरफ जाता है, और जो डिडक्टिव है वो नोन से अननोन की तरफ जाता है। बस ये टेबल बना लो। इसके बाद फाइनली हमें हमारा वो क्वेश्चन देखना है। पूरा पढ़ने के बाद हम समझेंगे उस क्वेश्चन को कैसे क्लियर करना है, जो क्वेश्चन हमने क्लास की स्टार्टिंग में देखा था। भाई पूरा हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन है हमारे पास जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, सुनिएगा। स्टेटमेंट 1 कहता है इन द इंडक्टिव अप्रोच अ थियरी इज जनरेटेड आउट ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। सही बात है कि नहीं? इंडक्टिव में क्या करते हो? थियरी जनरेट करते हो ना। पढ़ लिया, समझ में आ गया। अच्छा, स्टेटमेंट 2 पे आ जाओ। इन द डिडक्टिव अप्रोच रिसर्च इज डन इन द रिलेशन टू द हाइपोथेसिस ड्रोन फ्रॉम द थियरी इन क्वेश्चन। यानी डिडक्टिव अप्रोच में क्या करते हो, जो थियरी आपके पास उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस जनरेट करके टेस्ट करते हो। अब एक बार हिंदी में और पढ़ लो। आगमनात्मक दृष्टिकोण में शोध निष्कर्षों से एक सिद्धांत उत्पन्न होता है। बोलो यस या नो। यानी स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है सर, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है।
स्टेटमेंट 2 क्या है? निगमनात्मक दृष्टिकोण में प्रश्न में सिद्धांत से निकाली गई परिकल्पना के संबंध में क्या किया जाता है, यानी कथन 2 भी सत्य है। दोनों ही स्टेटमेंट सत्य हैं, तो वो वाला ऑप्शन ढूंढो जिसमें दोनों स्टेटमेंट सत्य बता रखे हैं, और वो ऑप्शन पहला ही पहला है। बोथ, हाँ जी, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रहा है, देखो बेटा, इन द इंडक्टिव अप्रोच, यानी इंडक्टिव, और इंडक्टिव में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल, यानी एक थियरी जनरेट करते हैं, यही करते हैं बेटा जी। इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू जनरल होता है, यानी एक थियरी जनरेट की जाती है। तो क्या कह रहा है, इन द इंडक्टिव अप्रोच अ थियरी इज जनरेटेड। बात सही है, तो स्टेटमेंट पहला भी ठीक है और स्टेटमेंट दूसरा भी ठीक है। अब ढूंढो क्या मतलब, स्पेसिफिक की फाइंडिंग के बेसिस पे आप क्या करते हो, थियरी जनरेट कर देते हो, और जो थियरी पहले से है अगर उसको टेस्ट कर रहे तो डिडक्टिव हो जाता है, यानी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। आया बैठा दिमाग में? अरे तो मेंशन होते हैं ना सर, स्पेसिफिक्स को लेके अपन थ्योरी बनाते हैं, हाँ, स्पेसिफिक भी अपन खुद स्पेसिफिक पहले सर्च करते हैं। देखो इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव में हम पहले स्पेसिफिक को ऑब्जर्व करते हैं। मैंने बोला मर्क्यूरी चक्कर लगा रही है, स्पेसिफिक को क्या किया, फिर मैंने कहा मार्स चक्कर लगा रहे हैं, स्पेसिफिक को क्या किया, ऑब्जर्व। फिर मैंने कहा अर्थ चक्कर लगा रही है, स्पेसिफिक को क्या किया, ऑब्जर्व। इस स्पेसिफिक रिसर्च के बेसिस पे मैंने क्या बना दी, थियरी बना दी। तो स्टेटमेंट 1 तो वही करे। अच्छा स्टेटमेंट 2 क्या करे, पहले से थियरी है। अब मैं देखूंगा, अच्छा वीनस भी कर रहा है क्या, बोले हाँ सर वीनस भी कर रहा है, हेंस प्रूव्ड, तो ये थियरी सही है। तो इसलिए ये जो दोनों जो ऑप्शन है यहाँ पर, ये हमारे क्लियर हैं। बेटा हाइपोथेसिस कहाँ भूल गए आप, हमने ये पढ़ा था, देखो इंडक्टिव, ऑब्जर्वेशन, पैटर्न, टेंटेटिव हाइपोथेसिस, थियरी, थियरी, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन और कंफर्मेशन। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन है सर, और ये क्वेश्चन कब आया हुआ है आपका, जुलाई 2022 के एग्जाम में आया हुआ है। चलो हमारा डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड कंप्लीट होता है। कल मिलेंगे दूसरे मेथड्स के साथ, ठीक है।